student, myself Dhruti Vagasia from Genius Public School. Today we will learn a subject English. हमारा यूनिट नंबर 2, उनमें हम देखेंगे लेसन नंबर 1. हमारा लेसन नंबर 1 है आई एम लकी. तो हम बुक में से स्टार्ट करेंगे. Let's learn subject English यूनिट नंबर 2 आई एम लकी. यूनिट नंबर 2 लर्न करने के लिए हम देखेंगे थोड़े डी वर्ड्स. हमारे डी वर्ड्स है बटरफ्लाई, BUTTERFLY. बटरफ्लाई मीन्स तितली. मैना, MYNA. मैना मीन्स वन टाइप ऑफ बर्ड. फिश, FISH. फिश मीन्स मछली. कैंगरू, KANGAROO. कैंगरू मीन्स वन टाइप ऑफ एनिमल. ऑक्टोपस, OCTOPUS. ऑक्टोपस मीन्स पानी में रहने वाला एक एनिमल. रिपीट दिस: बटरफ्लाई, मैना, फिश, कैंगरू, ऑक्टोपस. सो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते गए हमारा यूनिट आई एम लकी. लकी मीन्स बहुत भाग्यशाली. सो हम स्टार्ट करेंगे हमारी पोएम. इफ आई वेर अ बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स. यानी कि इसका मतलब है कि जो मैं एक बटरफ्लाई यानी कि एक तितली होती तो मैं थैंकफुल होती यानी कि शुक्रगुजार होती फॉर माई विंग्स यानी कि मेरी विंग्स के ऊपर. बटरफ्लाई की जो विंग्स होती है वो बहुत कलरफुल होती है, उसके लिए वो बहुत सुंदर दिखती है. तो जो मैं एक बटरफ्लाई होती यानी कि एक तितली होती तो मैं मेरी पंखों की बहुत शुक्रगुजार होती, जिसके लिए मेरा लुक भी अट्रैक्टिव होता और मैं यहाँ से वहाँ उड़ सकती. नेक्स्ट है इफ आई वेर अ मैना इन अ ट्री आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग. जो मैं एक मैना यानी कि एक बर्ड होती यानी कि मैं एक ट्री में रहने वाली मैना होती, आई वुड बी थैंकफुल तो मैं शुक्रगुजार होती, दैट आई कुड सिंग कि मैं बहुत अच्छा गा सकती. हम फिर से देखेंगे. इफ आई वेर अ मैना इन अ ट्री, मैं एक ट्री में रहने वाली मैना होती, आई वुड बी थैंकफुल मैं शुक्रगुजार होती, दैट आई कुड सिंग कि मैं बहुत अच्छा गा सकती. इफ आई वेर अ फिश इन अ सी आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रिंगल एंड गीगल विद ग्ली. यानी कि जो मैं एक समुद्र में रहने वाली फिश यानी कि मछली होती, आई वुड बी थैंकफुल तो मैं शुक्रगुजार होती, दैट आई कैन रिगल एंड गीगल विद ग्ली. रिगल मीन्स रेंगना यानी कि पानी में इधर उधर चलना. गीगल मीन्स धीरे से हंसना. ग्ली मीन्स खुशी से. सो हम इसका मीनिंग देखेंगे कि जो मैं एक समुद्र में रहने वाली मछली होती तो मैं शुक्रगुजार होती कि मैं समुद्र में धीरे से हंसती हुई खुशी से इधर उधर तैर सकती. नेक्स्ट है सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, नॉट यू बट मी. इसका मतलब है कि मैं अपने आप गर्व महसूस कर सकती हूँ कि मैं जैसे भी हूँ उसके ऊपर मुझे गर्व है. मैं अपने आप को लकी फील करती हूँ, नहीं कि आपको. इफ आई वेर एन एलिफेंट, जो मैं एक एलिफेंट होती, आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रेंज माई ट्रंक. कि मैं जो एक एलिफेंट होती तो मैं शुक्रगुजार होती, दैट आई कैन रेज माई ट्रंक कि मैं अपनी ट्रंक यानी कि सूंड को ऊपर उठा सकती. इफ आई वेर अ कैंगरू आई वुड ट्राई टू हॉप राइट अप टू द मून. इफ आई वेर अ कैंगरू कि जो मैं एक कैंगरू होती तो आई वुड ट्राई टू हॉप यानी कि मैं कूद सकती, राइट अप टू द मून यानी कि चंद्र के ऊपर. जो मैं कैंगरू होती तो मैं जल्दी से कूदकर मून के ऊपर पहुंच जाती.
इफ आई वेर एन ऑक्टोपस आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई 8 आर्म्स, कि जो मैं एक ऑक्टोपस होती तो मैं शुक्रगुजार होती फॉर माई 8 आर्म्स, यानी कि मेरे 8 हाथ होते तो मैं ज्यादा से ज्यादा काम कर सकती. So I just think I am lucky to be me, not you but me. कि मैं सोचती हूँ कि मैं मेरे अपने आप में बहुत लकी हूँ, आपके ऊपर नहीं. What do you think you want to be? कि आप क्या सोचते हो, आप क्या बनना चाहते हो. Do you want to be like me? क्या आप मेरे जैसे बनना चाहते हो. और जस्ट यू कि आप मेरे जैसा बनना चाहते हो कि आप जैसे हो वैसा ही रहना चाहते हो. सो फ्रेंड्स, हमने देख लिया हमारा पोएम, तो एक बार हम इसको रिपीट करेंगे. इफ आई वेर अ बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स. इफ आई वेर अ मैना इन अ ट्री आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग. If I were a fish in a sea, I would be thankful that I can wriggle and giggle with glee. So I just think I am lucky to be me, not you but me. If I were an elephant, I would be thankful that I can raise my trunk. If I were a kangaroo, I would try to hop right up to the moon. If I were an octopus, I would be thankful for my 8 arms. So I just think I am lucky to be me, not you but me. What do you think you want to be? Do you want to be like me or just you? Just you. Reading is fun. Complete these sentences. हमें यहाँ पर sentences दिए गए हैं, उसे हमें complete करने हैं. Animals and her actions. A butterfly can fly. जो butterfly है वो fly करता है यानी कि उड़ता है. A मैना क्या करती थी? Can sing. मैना can sing. A fish can wriggle. कौन wriggle करता था? A fish. An elephant raise a trunk. कौन ट्रंक को रेज कर सकता है? एलिफेंट. अ कैंगरू कैन हॉप. कौन कूद सकता है? तो के कैंगरू. एंड यू, आप क्या कर सकते हो वो आपको यहाँ पर लिखना है. लेट्स टॉक. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द बटरफ्लाई लाइक्स इट्स विंग. क्या आपको लगता है कि बटरफ्लाई को उसकी विंग्स यानी कि पंखे बहुत पसंद है? तो उसका आंसर है यस, द बटरफ्लाई लाइक्स इज विंग्स बिकॉज दे आर वेरी ब्यूटीफुल. यस, बटरफ्लाई को उसकी विंग्स बहुत पसंद है क्योंकि उसकी विंग्स बहुत सुंदर है. सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट कैन द मैना डू. मैना क्या कर सकती है? आंसर इज दैट The मैना can sing and fly high in the sky. कि मैना गा सकती है और ऊंचे आकाश में उड़ भी सकती है. थर्ड क्वेश्चन इज, what can you do? Sing, paint or write. आप क्या कर सकते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है कि आप गाना गा सकते हैं, अच्छी पेंटिंग बना सकते हैं या आप अच्छा लिख सकते हैं. फोर्थ क्वेश्चन इज, Do you think the fish was really happy to be in the water? क्या आपको लगता है कि फिश वाटर के अंदर बहुत खुश है? तो आंसर है कि yes, the fish was really happy to be in water as the can swim in it with its wings. कि जो फिश है वो अपने आप बहुत पानी में तैर के मजा ले सकती है अपनी विंग्स के साथ. तो फिश बहुत हैप्पी है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लकी थिंग्स दैट हैव हैपेंड टू यू. टेल योर फ्रेंड्स इन द क्लास. आपके साथ क्या लकी चीजें हुई है
वो आपको क्लास में आपके फ्रेंड्स को बताना है। लेट्स लिसन। कैंग हैज़ अ ड्रीम, कि कैंगरू एक ड्रीम देखता है यानी कि सपना देखता है। कैंग फ्लू इनटू द स्काई, कि कैंगरू एक स्काई में फ्लू करता है यानी कि कूदता है। ही फ्लू टू द मून, वो एक चांद यानी कि मून के ऊपर कूदता है। ही फ्लू थ्रू अ कूट, ही स्लिप्ड डाउन अ ट्री, कि वो जब मून के ऊपर कूदता है तो वो एक ट्री के ऊपर फिसल जाता है। कैंग वॉक अप विथ अ बैंग, और वो जल्दी से कूद के उठता है। अब एक बार हम रिपीट करेंगे। कैंग हैज़ अ ड्रीम, कैंग फ्लू इनटू द स्काई, ही फ्लू टू द मून, ही फ्लू थ्रू अ कूट, ही स्लिप्ड डाउन अ ट्री, कैंग वॉक अप विथ अ बैंग। साइलेंस गेम, यहाँ पर हमें कुछ गेम दी गई है, वो हम साइलेंटली प्ले कर सकते हैं। क्लोज योर आईज एंड हियर योर टीचर से द फॉलोइंग वर्ड्स: बटरफ्लाई, मैना, फिश, एलिफेंट एंड kangaroo. With your eyes still shut, imagine that you are seeing this creature. Open your eyes and move like they do. कि आपकी टीचर आपकी आइज को क्लोज कर देंगी, फिर आपको बटरफ्लाई, मैना, फिश, एलिफेंट, कैंगरू को इमेजिन करना है और इस क्रिएचर को आपको देखना है और आपकी आइज ओपन करके जो आपने देखा था उसको आपको मूव करना है। आप ड्राइंग कर सकते हो या उसको प्ले कर सकते हो, आप जैसा भी चाहो उसको खेल सकते हो। लेट्स ड्रॉ, कंप्लीट द पिक्चर्स एंड लेबल देम। यहाँ पर हमें एलिफेंट और कैंगरू की पिक्चर दी गई है और उसके बॉडी पार्ट्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, तो उसके स्पेलिंग्स आपको कंप्लीट करने हैं। तो फर्स्ट है टेल, यहाँ पर हमें एलिफेंट की टेल दी गई है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे TAIL, टेल। नेक्स्ट है ईयर्स, EARS, ईयर्स मीन्स कान। ट्रंक, TRUNK, ट्रंक मीन्स हाथी की सूंड। ईयर्स, EARS, ईयर्स मीन्स कान। LEG, लेग मीन्स पैर। Let's write and act. Fill in. Let's write and act. Fill in the blanks using the hint words given below. यहाँ पर आपको कुछ हिंट वर्ड्स दिए गए हैं, उसका यूज आपको इन सेंटेंस को कंप्लीट करने में करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस इज, इफ आई वेर अ कैंगरू आई वुड होप, HOP, होप, यानी कि जो मैं कंगारू होता तो मैं होप यानी कि कूद सकता। सेकंड इज दैट इफ आई वेर अ टाइगर आई वुड रोर, यानी कि जो मैं टाइगर होता तो मैं रोर यानी कि गर्जना कर सकता। ROAR, रोर मीन्स गर्जना करना। थर्ड वन इज इफ आई वेर अ फिश आई वुड स्विम, SWIM, स्विम यानी कि तैरना, कि जो मैं एक फिश होती तो मैं तैर सकती। फोर्थ इज इफ आई वेर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, FLY, फ्लाई यानी कि उड़ना, जो मैं एक बर्ड होता तो मैं उड़ सकता। से अलाउड, आपको ये जोर से बोलना है। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस। एलिफेंट, एलिफेंट। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई। कैंगारू, कैंगारू। लेट्स ड्रॉ, complete this picture and draw some plants, shell, stone and fish. आपको ये ऑक्टोपस का जो पिक्चर आपको दिया गया है उसको आपको कंप्लीट करना है और उसमें कलर्स करने हैं। लेट्स राइट, एड फूल टू
the words given in brackets and complete the sentences. आपको यहाँ पर सेंटेंसेस दिए गए हैं और ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड दिए गए हैं, उसके पीछे FUL फुल को ऐड करना है. फर्स्ट वन इज यू मस्ट बी ब्लैंक टू योर फ्रेंड्स. ब्रैकेट्स में आपको दिया गया है हेल्प, तो आपको हेल्प के पीछे ऐड करना है फुल. यू मस्ट बी हेल्पफुल टू योर फ्रेंड्स. आपको अपनी फ्रेंड्स की हेल्प करनी चाहिए. सेकेंड इज दैट मेक अ ब्लैंक ड्राइंग. ब्रैकेट्स में आपको दिया गया है कलर. कलर के पीछे आपको ऐड करना है फुल, कलरफुल. मेक अ कलरफुल ड्राइंग. आपको कलरफुल ड्राइंग बनानी है. थर्ड वन इज द पप्पी इज सो प्लेफुल. प्ले आपको दिया गया है, उसके पीछे आपको लगाना है FUL फुल. द पप्पी इज सो प्लेफुल. जो पप्पी है वो बहुत अच्छे से खेलता है. फोर्थ वन इज बी ब्लैंक while क्रॉसिंग द रोड. ब्रैकेट्स में आपको दिया गया है केयर, उसके पीछे आपको ऐड करना है फुल, केयरफुल. बी केयरफुल while क्रॉसिंग द रोड. आप जब रोड क्रॉस कर रहे हैं तब आपको केयरफुल यानी कि सावधान रहना है. सेकेंड क्वेश्चन है join the two words to make one word. Look at the example. आपको यहाँ पर 2 वर्ड दिए गए हैं, उसको आपको कंबाइन करके 1 वर्ड बनाना है. यहाँ पर आपको दिया गया है पीस प्लस फुल, पीसफुल. प्ले प्लस फुल, प्लेफुल. कलर प्लस फुल, कलरफुल. केयर प्लस फुल, केयरफुल. हॉप प्लस फुल, हॉपफुल. यहाँ पर आपको डबल L दी गई है, उसमें से एक L को आपको कम करनी है और दोनों वर्ड को कंबाइन करके 1 वर्ड बनाना है. आगे हम देखेंगे राइट 5 थिंग्स यू कैन डू. स्टार्ट विथ आई कैन. कैन मतलब कर सकता हूँ. राइट 5 थिंग्स यू कैन डू. आपको ऐसी जो 5 थिंग्स लिखनी है जो आप कर सकते हो. फर्स्ट है आई कैन ईट फूड. मैं खाना खा सकती हूँ. सेकेंड है आई कैन प्ले विथ माई फ्रेंड्स. मैं अपने फ्रेंड के साथ खेल सकती हूँ. थर्ड है आई कैन स्टडी बुक्स. मैं बुक्स पढ़ सकती हूँ. फोर्थ है आई कैन मेक ड्राइंग. मैं ड्राइंग बना सकती हूँ. फिफ्थ है आई कैन राइट. मैं लिख सकती हूँ. ये जो 5 सेंटेंसेस है वो आप कर सकते हैं. आप जो भी कर सकते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं. यहाँ पर आपको लिखने हैं सेंटेंस कि आप क्या नहीं कर सकते हैं. तो मैं लिख रही हूँ आई कैन नॉट डांस बट आई कैन सिंग. मैं डांस नहीं कर सकती पर मैं गा सकती हूँ. 7th है आई कैन नॉट फ्लाई बट आई कैन वॉक. मैं उड़ नहीं सकती पर मैं चल सकती हूँ. 8th है आई कैन नॉट क्रॉल बट आई कैन रन. मैं जो हमारी सांप है उसकी तरह क्रॉल नहीं कर सकती बट मैं रन यानी कि चल सकती हूँ, दौड़ सकती हूँ, वो सब कर सकती हूँ. आप जो भी चीजें नहीं कर सकते हैं वो अपने आप यहाँ पर लिख सकते हैं. हमारा लास्ट क्वेश्चन है गिव योर सेल्फ अ बिग स्टार फॉर बीइंग व्हाट यू आर. फॉर माई सेल्फ. यहाँ पर आपको अपने आप को एक बिग स्टार देना है. आप एक बिग स्टार के अंदर अपनी फोटो पेस्ट कर सकते हैं, आपकी ड्राइंग बना सकते हैं, या तो अपने बारे में कुछ लिख सकते हैं जिसके बारे में आप अपने आप पर प्राउड फील कर सकते हैं और उसको एक बिग स्टार देना है. आई होप आपको ये यूनिट समझ में आ गया होगा.